बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और सभी तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम महलूकात का परवरदिगार बड़ा गफूर रहीम है। बनु इसराइल में एक बहुत बड़ा राहिब यानी सूफी गुजार है। उसका नाम जुरैज रहमतुल्लाह अलैह था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल सही बुखारी और मुस्लिम में उसका वाक़या नकल हुआ है। इस वाक़े के मुताबिक बनु इसराइल के पास नेक नौजवान सूफी ने बस्ती से बाहर एक हुजरा बना रखा था। उसमें वो अल्लाह की इबादत में हिमा वक्त मशगूल रहता। एक दिन उसकी वालिदा उसे मिलने के लिए आई और बाहर से ही बेटे को आवाज़ दी। बेटा नमाज पढ़ रहा था। जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में कहा कि वालिदा का जवाब दूं या नमाज पढ़ता रहूं, और फिर वो नमाज में मशगूल रहा। दूसरे दिन फिर वालिदा मिलने को आई तो अब भी जुरैज रहमतुल्लाह अलैह नमाज ही पढ़ रहे थे। माँ ने आवाज़ दी और बेटा दिल में कहने लगा कि ए अल्लाह, वो मेरी माँ है जो आवाज़ दे रही है और ये मेरी नमाज है, अब क्या करूं? और फिर वो नमाज ही पढ़ता रहा और माँ इंतज़ार करके आखिरकार चली गई। तीसरे दिन माँ आई तो फिर इसी तरह हुआ कि जुरैज रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहा था। उस पर माँ को गुस्सा आया और वो बद्दुआ देने लगी। उसने कहा, ए अल्लाह, इस सूफी को इस वक्त तक मौत न आए जब तक ये बदकार औरत का चेहरा न देख ले। माँ की दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई, इसलिए कि वो तो माँ की ममता थी और वो अपने बेटे को देखने, मुलाकात करने और बातें करने के लिए आई थी ताकि बेटे को देखकर उसका सीना ठंडा हो। लेकिन बेटा जो नफली नमाज में मुनहमिक था, वो नमाज ही पढ़ता रहा, उसे लंबा करता रहा, मगर माँ को इसका हक न दे सका। लिहाजा माँ के मुंह से बद्दुआ निकल गई। अब हुआ ये कि बनु इसराइल के जिनके अंदर हज़रत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह की इबादत, रियाजत और ज़िक्र इलाही की शोहरत थी, वो इनके अंदर जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र व तस्करा चलता रहता था। इन्हीं के एक गिरोह में एक बदकार औरत आई जो बड़ी हसीन थी और उसका हुस्न भी मारूफ व मशहूर था, और वो कहने लगी, तुम जुरैज रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बातें करते हो, उसकी इबादत और तकवा का बहुत चर्चा करते हो। अगर वो मुझे देख ले तो सब कुछ भूल कर मेरा हो जाए, और अगर तुम तजर्बा करना चाहते हो तो मैं उसे अपने हुस्न का कैदी बनाकर दिखाती हूँ। और यूं भी मज़कूर है कि बाज़ लोगों ने बाकायदा उसका प्रोग्राम बनाया और वो हसीना उस प्रोग्राम के मुताबिक जुरैज रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और उसके सामने जाकर उसे हर नाज व नखरा दिखाने लगी, अपने हुस्न की कमीदें उस पर डालने लगी, बदकारी की तरफ जुरैज रहमतुल्लाह अलैह को राग़िब करने लगी। मगर जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया और उसके फितने से महफूज रहे। हज़रत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फितने से तो बच गए, मगर माँ की दुआ कबूल हो गई कि एक बदकिरदार का चेहरा हज़रत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह को देखना पड़ गया। इसी पर बस नहीं, बल्कि जनाब जुरैज रहमतुल्लाह अलैह को अभी तो एक बार और उस हसीना आलम के हसीन मगर बदकिरदार चेहरे को देखना है और उसकी नखूसत के मनखूस लम्हात का भी नज़ारा करना है। उस बदकारा ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह की बेरुखबी को अपनी अना का मसला बना लिया, अपनी तौहीन गर्दाना, अपने हुस्न को बेइज्जत होता हुआ महसूस किया। लिहाजा झूठी और शैतानी इज्जत के चक्कर में अब उसने एक और खेल खेलने का फैसला किया। बकरियों के एक चरवाहा जो जुरैज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया करता था, ये औरत उस चरवाहे के पास चली गई। वो बकरियां चरा रहा था, जंगल में अकेला था, और वहाँ ये हसीना आलम उसके पास जा पहुंची, उसको फंसा लिया, बदकारी पर उसे राजी कर लिया। दिनों पे दिन, हफ्तों पे हफ्ते और महीनों पे महीने गुजर गए। आखिर इस कवारी बदकारा के यहाँ लड़का पैदा हुआ। उसकी कौम ने पूछा, ये कहाँ से और कैसे आ गया? तो उसने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले दिया। अब उसकी कौम के लोग आगे बढ़े। उनका जमे गफीर जुरैज रहमतुल्लाह अलैह की कटिया की तरफ चलने लगा। वो हुजरा नमा कटिया जरा बुलंद जगह थी। लोगों ने उस पर धावा बोल दिया, कटिया को ढा दिया और जुरैज रहमतुल्लाह अलैह को मारने पीटने नीचे ले आए। जितने मुंह उतनी बातें। देखो ये है सूफी और उसके काम देखो। आखिर उनका कुछ गुस्सा ठंडा हुआ तो जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, मुझे ये बताओ कि मेरा जुर्म क्या है जिसकी वजह से तुम लोगों ने मेरी कटिया ढा दी और मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया? उन्होंने कहा, तूने फलां हसीना से बदकारी नहीं की, उसके यहाँ तेरा बच्चा भी पैदा हो गया है। जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे इसके पास ले चलो। वहाँ पहुंचे तो जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं नमाज पढ़ लूँ। उन्होंने मोहलत दे दी। अब सारे लोग देख रहे हैं, अब सारे लोग देख रहे हैं। जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ी और उसके बाद पलटकर बच्चे की तरफ आया। लामोहाला बच्चा माँ की गोद में था। अब फिर जुरैज रहमतुल्लाह अलैह को बदकार औरत का चेहरा देखना पड़ा। वो पास आए, बच्चे के पेट पर कचौका लगाया
اور بچے کو مخاطب کر کے کہا، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا، وہ کہنے لگا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بس بچے کا بولنا تھا کہ لوگ جریج رحمۃ اللہ علیہ پر محبت و عقیدت سے ٹوٹ پڑے۔ کوئی اسے چوم رہا تھا اور کوئی اپنا ہاتھ اس کے جسم سے لگا رہا تھا۔ اب لوگ جریج رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کرتے رہے، معافیاں چاہ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ ہم آپ کا حجرہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جناب جریج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سونے کا نہیں چاہیے، مٹی کا ہی بنا دو، جیسا تھا بس ویسا ہی بنا دو۔ لہٰذا لوگوں نے مٹی کا حجرہ بنا دیا۔ سبق یہ ملا کہ جریج رحمۃ اللہ علیہ بے شک بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، مگر اس نے باحیثیت ایک بیٹے کے ماں کا جو حق ادا نہ کیا، اللہ نے اسے اس کی سزا دی اور اسے باورہ کرایا کہ میں تیری عبادت سے خوش تبھی ہوں گا جب تو حق والوں کے حق بھی ادا کرے گا۔ تجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ تو کسی کا بیٹا ہے، تو جس کا بیٹا ہے وہ تیری ماں ہے۔ ممتا کا جذبہ میں نے ہی پیدا کیا ہے، لہٰذا تو اس جذبے کو کچل کر چاہے کہ میرا محبوب بن جائے تو یہ مشکل ہے۔ تو بے شک میرا پیارا بندہ ہے، مگر تیری ماں کی برحق فریاد کو سننا بھی میرے ذمہ ہے۔ یہ تو جریج رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت اچھی تھی کہ ماں کے منہ سے صرف اسی قدر نکلا کہ تو بدکار عورت کا جب تک چہرہ نہ دیکھے تجھے موت نہ آئے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ جب تک تو بدکار عورت کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے تجھے موت نہ آئے، تو پھر کیا بنتا؟ جریج رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کہاں جاتی؟ یقیناً مٹی میں مل جاتی۔ لہٰذا ماں بہت بڑی ولیہ ہے، ماں کی خدمت ایسے کرنی چاہیے کہ اس کی دعائیں لی جائیں، نہ کہ بد دعائیں۔